जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 6। मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति तीन समान दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा व 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी औसत चाल क्या होगी? यह प्रश्न है। एक व्यक्ति तीन समान दूरियों को, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए व्यक्ति ए से बी तक गया और यहां पर ए से बी तक की दूरी है डी किलोमीटर, फिर वह बी से सी तक गया और बी से सी तक की भी दूरी है डी किलोमीटर, फिर वह सी से डी तक गया और सी से डी तक की भी दूरी है डी किलोमीटर। अर्थात यहां तीन समान दूरियों को वह क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पहले यहां पर पहली दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, दूसरी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और तीसरी दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। मान लीजिए व्यक्ति के द्वारा ए से बी तक जाने में लिया गया समय है T1 बराबर दूरी बटा चाल, बी से सी तक जाने में लिया गया समय T2 बराबर होगा दूरी बटा चाल और सी से डी तक जाने में लिया गया समय T3 बराबर है दूरी है आपका D बटा चाल है आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा। तो जबकि हम जानते हैं कि औसत चाल हम निकालने जा रहे हैं, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यहां पर ए से बी तक जाने में दूरी है AB, फिर B से C तक BC, C से D तक CD बटा कुल समय। पहला समय है T1, दूसरा समय है T2, तीसरा समय है T3। तो यहां पर AB की वैल्यू है D, BC की वैल्यू है D और CD की वैल्यू भी है D बटा T1 की वैल्यू है D/10 प्लस D/15 प्लस D/25। इसे हम सॉल्व करेंगे तो औसत चाल बराबर D को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 3D बटा, यहां पर 10, 15 और 25 का एलसीएम लेना है, 10, 15 और 25 का एलसीएम लेना है। ध्यान दीजिएगा। यह जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पचम 25। यहां पर सीधा 5 से ले आएंगे तो 2 और 3 और ये 5 एकम 5, ये 2 3 बच रहा है जो कि अलग है। पचम 25 दूनी 50, पचम 25 दूनी 50 और 50 दिया होगा 150, तो इसका एलसीएम आएगा 150 तो यहां पर एलसीएम आ रहा है 150। 10 से काटेंगे तो यह आएगा 15D प्लस 15 से यहां पर डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 10D प्लस 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50, ये 6 टाइम जाएगा 6D बराबर। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3D
150 से ऊपर चल जाएगा, 150 ऊपर चला गया। यहां पर ये 10 और ये 10 और 15 होगा 25, 25 और 6 31, तो ये आ गया आपका 31D, डी से डी कैंसिल कर दीजिए। यहां पर कुछ भी नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा 15 तिया 45, 450 बटा 31 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आंसर आ रहा है 450 बटा 31 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक निश्चित दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब यहां पर दिया हुआ है एक निश्चित दूरी, अर्थात यहां पर 3 दूरी बराबर है, तीनों दूरियां बराबर है, इसका भी मतलब वही निकल रहा है। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए व्यक्ति ए से बी तक गया d किलोमीटर, फिर बी से सी तक गया d किलोमीटर, और सी से डी तक गया d किलोमीटर। यहां पर पहली चाल दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर लिया गया समय होगा d/10, लिया गया समय होगा d/15, लिया गया समय होगा d/12। तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहां पर आ जाएगा पहला दूरी है d/10, d/15, ये होगा आपका 12। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसे हम सॉल्व करते हैं। d को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3d, ये आएगा आपका 3d, ये होगा 3d बटा, यहां पर 10, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, 10, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे। पहले 5 से ही ले लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से नहीं जाएगा 12, 2 से 2 एकम 2, ये 3 बचेगा, 2 छिका 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 से ले आएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये आ गया 5 दूनी 10 और ये होगा 3 दूनी 6, तो इसका एलसीएम आएगा 60। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर एलसीएम आ रहा है 60। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम आएगा इसका 60, ये हो गया 60। 10 6 बार में जाएगा, 15 से 15 चौक 60 4 बार में जाएगा, और 12 पंचे 60 5 बार में जाएगा। 60 को ऊपर ले जाइए तो 3d इंटू 60 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 10 4, ये हो जाएगा 10 5 15, 15d, डी से डी काट दीजिए, 15 चौक 60, 4 तिया 12, तो इसका आंसर आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात औसत चाल होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय
करता है, तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की समान दूरियों को, मतलब वो 4 समान दूरियों को तय करता है और वो चारों दूरियां है 3 किलोमीटर। मान लीजिए व्यक्ति ए से बी तक गया और ए से बी तक की दूरी है 3 किलोमीटर। फिर बी से सी तक गया और बी से सी तक की भी दूरी है 3 किलोमीटर। सी से डी तक गया और इसकी भी दूरी है 3 किलोमीटर। फिर डी से ई तक गया, इसकी भी दूरी है 3 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की समान दूरियों को क्रमशः, पहले उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक में उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक में उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। डी से ई तक में उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने मान लिया कि ए से बी तक जाने में लिया गया समय t1 बराबर है दूरी यहां पर होगी 3/4। फिर बी से सी तक जाने में लिया गया समय t2 बराबर होगा दूरी बटा चाल 3/20। फिर सी से डी तक जाने में लिया गया समय t3 बराबर होगा दूरी बटा चाल। अब इसको काटिएगा नहीं, हम इसको एलसीएम लेंगे या आप इसे काट भी सकते हैं। यहां पर t4 बराबर दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी यहां पर ए से बी तक में गया है तो दूरी है ए बी, फिर दूरी है बी से सी तक में बी सी, सी डी प्लस डी ई। कुल दूरी बटा कुल समय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये पूरा का पूरा है 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर बटा t1 की वैल्यू है 3/10 प्लस ये आपका है 3/20 प्लस ये आपका है 3/30 प्लस ये आपका है 3/60। मैंने यहां पर इसलिए नहीं काटा है ताकि मैं 3 को कॉमन ले सकूं। अब यहां पर एलसीएम लीजिए, 10 20 30 60, 10 20 30 60 का एलसीएम आएगा 60। तो यहां पर आ जाएगा 3 3 3 3, यह आ जाएगा 3 चौक 12 बटा, यहां से 3 3 3 3 को कॉमन आप ले सकते हैं तो 3 को ले लीजिए कॉमन। एलसीएम आएगा यहां पर इनका 60। देखिएगा 10 छिका 60 प्लस 20 तिया 60 प्लस 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, ये 60 चला जाएगा ऊपर तो 12 इंटू 60 बटा 3 इंटू यह आ जाएगा 6 3 9 10 11 और यह आ जाएगा 12। तो 12 से 12 काट दीजिए, 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर औसत चाल आ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा।